2017 में घी भी मिलता था, 2017 में 50 रुपए किलो चीनी भी मिलती थी, 2017 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 2017 में 500-500 रुपए बिजली का बिल आता था। जिनको 1000 रुपए बिल आता था आज उनको 30-30 हजार का बिल आता है। वो किधर से अदा करेंगे, कहां से अदा करें? बिल देते हैं तो बच्चों के पेट पालने के लिए पैसा नहीं बचता, और बच्चों का पेट पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। मेरा भी होता है, जिसकी हुकूमत के दौर में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया अल्लाह ने, उस शख्स को, जैसे मरियम ने अभी कहा है, उस शख्स को भी 11-11 साल मुल्क से बाहर रहने में मजबूर किया जाता है, जलावतन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, दहशत गर्दी की कोर्ट में 27 साल की सजा सुनाई जाती है नवाज शरीफ को, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है। इसलिए ये इनाम दे रहे हैं आप, ये सिला देते हैं आप, और आगे बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आजम को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो, और आज देखो पाकिस्तान को। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था, ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया, और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आजम जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये और पीडीएम जो है, ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। इनकी बात सही है हसन इकबाल की कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है ना वो जख्मी पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है वो हमारा फर्ज नहीं है?
ہم نے بچایا ہے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے قربان کیا ہے، اور لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اہتمام کیا، اس کے لیے اس کی پرائز بھی ہم نے پے کی ہے۔ لیکن اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، خلوص کے ساتھ کیا ہے، ملک کے درد کے خاطر کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو اس کا انعام دے گا، اور آپ انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب میں نے کہا تھا میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو میرے دل میں ایک خوف خدا تھا، اور ایک پاکستان کی محبت کا جذبہ تھا، جس کے تحت میں نے یہ کہا تھا، اور آج بھی محبت کا جذبہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سب کچھ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو اس کا اجر اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے، اور انشاءاللہ کامیابیوں کی شکل میں دے گا اللہ۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ ذرا مجھے بتائیں نا، آج کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے آج وہ؟ خدا سے ڈرو، ڈرو خدا سے۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس طرح سے گرفتار کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اور جیل میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف، دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف کی آنکھوں میں